हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ। आई एम द फेथित विलेन के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वो बुद्धि एल्डर अपनी पार को रिलीज कर बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्ला तो एक गुचेंगे से कहने लगा, क्या तुम मरना चाहते हो? जो सुनी की बात गुचेंगे भी बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पार को रिलीज करते और एक्सरसाइज होते हुए कहने लगा, तो फिर मेरी तरफ आओ। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते वो बुद्धि एल्डर साओया की बॉडी को लेकर वहां से जाने लगा। इस चीज को देखने के बाद आधा और गुचेंगे पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर आधा और गुचेंगे उस बुद्धि एल्डर को वहां से भागते हुए दिख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और वो बुद्धि एल्दवास भागते हुए गुचिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, उस बच्चे के पास जो ओढ़ा है वो बीकॉप के जैसा ही बिल्कुल सेम ओरिजिन का है, लेकिन उसका कल्टीवेशन पहले ही उसे बहुत ज्यादा सरपास कर चुका है। मेरे अभी की इस कीपल हालत के अंदर मैं चाहकर भी उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे पहले अपनी सील को ब्रेक करना पड़ेगा और फिर अपनी पीक पार को रिस्टोर करना पड़ेगा, फिर मैं उसके साथ आसानी से डील कर सकता हूँ। सच में दोस्तों, इस बुद्धि एल्डर को अभी लग रहा है गुचिंग के खिलाफ फाइट कर सकता है। उसी पर गुचिंग उस बुद्धि एल्डर की तरह देखते हुए अपनी थोड़ा सा मुस्कुराकर अपनी पार को रिलीज कर उससे कहने लगा, वो बुद्धा फॉक सच में बहुत ज्यादा कहानी है यहाँ पर, लेकिन ये इसके उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा है। मैंने जब यहाँ पर आया था उसी वक्त मैंने उसके शरीर पर एक रिस्ट्रिक्शन को लगा दिया था और फिर गुचिंग के अपने हाथ को बंद करने लगा। उसी वक्त हम लोग देख पाते गुचिंग के हाथ के अंदर से बहुत ज्यादा डेमोनिक पावर बाहर निकलने लगा और फिर वो बुद्धि एल्डर अपने सामने एक डेमोनिक पावर से बनी हुई दीवार को देख कर बहुत ज्यादा शौक होते और कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वक्त गुचिंग के उस बुद्धि एल्डर के पीछे आते हुए उससे कहने लगा, या तो कभी यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत और अपनी स्ट्रगल को और थोड़ा सा एंजॉय करो यहाँ पर। जो सुनी की बात वो बुद्धि एल्डर गुचिंग की तरफ देखते हुए गुचिंग से कहने लगा, इस इलम के अंदर आकर मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ तो फिर कोई भी मुझे नहीं रोक सकता है। और फिर वो बुद्धि एल्डर साओया के सोडी को नीचे फेंकते हुए उसके तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, एक इतना पीती है मुझे इस परफेक्ट बॉडी को भी छोड़कर जाना पड़ रहा है। और फिर गुचिंग के अपनी डेमोनिक चेंज को इस्तेमाल करते हुए उस बुद्धि एल्डर से कहना, क्या सच में ऐसा ही है? लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते गुचिंग का वो डेमोनिक चेंज जाकर उस बुद्धि एल्डर के ओरा के साथ टकराने की वजह से वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो बुद्धि एल्डर बहुत ज्यादा कोल पेस बनाकर कोल तो मैं गुचिंग से कहना मैंने पहले ही कहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो बुद्धि एल्डर अपनी ओरा को अनलिश करने की वजह से वो गुचिंग के सारे डेमोनिक चेन वहाँ पर ही डिस्ट्रॉय होने लगा है। और फिर वो जो बुद्धि एल्डर थोड़ा सा मुस्कुरा तो गुचिंग से कहने लगा, इस इलम का अंदर मैं हर एक लॉ को कमांड करता हूँ। और फिर वो बुद्धि एल्डर गुचिंग के उस बेरियर से बाहर निकलते हुए गुचिंग से कहने लगा, इस बाउंड्रीज के अंदर मैं पूरी तरह से इनविंसिबल हूँ। लेकिन अगली पल वो बुद्धि एल्डर अपने सामने गुचिंग के डेमोनिक फ्लैश को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते गुचिंग के अपनी उस डेमोनिक फ्लैश के अंदर उस बुद्धि एल्डर को पूरी तरह से खींचने लगा और इस चीज को देखकर बुद्धि एल्डर जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते गुचिंग आप उस बुद्धि एल्डर की पूरी एसेंस को अपने अंदर एब्जॉर्व करने शुरू कर दिया है अपने उस डेमोनिक फ्लैश की मदद से। सच में दोस्तों, गुचिंग इस बार थोड़ा सा भी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते गुचिंग उस बुद्धि एल्डर के माइंड को पढ़ती हुई अपने मन में कहने लगा, क्या? और फिर उस बुद्धि एल्डर के मेमोरी को देखते हुए गुचिंग अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है इस प्रोफाउंड शॉर्ट वर्ल्ड का व्हील अपनी जो कॉन्शियसनेस है उसे बहुत पहले ही हासिल कर लिया था। ऐसा लग रहा है वो और भी ज्यादा फर्दर आगे बढ़ना चाहता था। वो एब्सोल्यूट डिटैचमेंट की मदद से अपनी इस सोर्स से खुद को अलग करना चाहता था। और उस बुद्धि एल्डर की मेमोरी के अंदर हम लोग देख पाते हैं वो जो हेवनली आए फिर से आकर और पूरे के पूरे हेवनली शॉर्ट वर्ल्ड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा था। और गुचिंग इस चीज को देखते हुए अपने मन में कहने लगा और इसीलिए उसने एक वर्ल्ड डिस्ट्रक्टिंग सेक्रीफाइस को अटेम्प्ट किया था, जिसके वजह से हर एक लिविंग बीइंग को सेक्रीफाइस करना चाहता था खुद के सारे सेकल से खुद को फ्री करने के लिए। और फिर गुचिंग उस हेवनली आई के खिलाफ बहुत से ताकतवर काल्तिविदा की फाइट को इमेजिन करते हुए खुद अपने मन में कहने लगा, लेकिन ये उसके लिए बहुत ज्यादा अनलकी था। उस वक्त में इस दुनिया के सारे टॉप एक्सपर्ट ने इस चीज को नोटिस कर लिया था और जिसकी वजह से उन लोगों ने हेवन एक्सटर्मिनेशन को शुरू कर दिया था, जिसे अब हिस्ट्री से पूरी तरह से मिटा दिया गया है। उस खत्म लड़ाई ने इस दुनिया के हर एक फॉर्च्यून को पूरी तरह से खत्म कर दिया था और जिसकी वजह से ये दुनिया खुद लगभग खत्म हो चुका था। वो सारे एल्डर्स आखिर में जीत जरूर गए थे और फिर उन लोगों ने इस दुनिया की जो विल की जो कॉन्शियसनेस है उसे मिरर लेक के अंदर सील कर दिया था और उन लोगों ने एक डिवाइन सोच को फोर्स किया था वहाँ पर, जिससे उन लोगों ने उस लेक के अंदर कैद कर रखा है। और वो लोग उस लेक के अंदर इस दुनिया के विल की जो कॉन्शियसनेस है उसे शाब्दियों करने की कोशिश कर रहा था। और फिर गुचिंग थोड़ा सा मुस्कुरा तो खुद से कहने लगा, इसमें कोई भी और सोचने की बात नहीं है, सिर्फ इस दुनिया के विल की एक छोटा सा पार्टी यहाँ पर मैनिफेस्ट हो पाया था क्योंकि उसके चार और पांच मिरर लेक के अंदर अभी भी सील है। इन एंड शायद वो सारे एक्सपर्ट का डिसेंडेंट है जिन लोगों ने इस दुनिया के विल को सील किया था और इस बुद्धि एल्डर ने पहले ही उसे नोटिस कर लिया था और इसके लिए खुद प्लान भी बना रहा था। और
फिर गुचिंग थोड़ा सा मुस्का को आधा की तरफ देखते हुए आधा से कहने लगा, आधा खुद को डिस्गाइज करने के बाद ये बातों को चारों तरफ छुड़ा दो। हर किसी से कहे तो वो लेजेंडरी मिरर लेग उनका आखिरी आशा है। जो सुनी की में आधा एक स्टेज पीस बनाकर गुचिंग से कहने लगा, ठीक है मास्टर, लेकिन हमें इस आदमी से क्या करना चाहिए। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते प्रिंस से वो फेयर का सीन जहाँ पर टावो यूआई का जो लाइव टेबलेट था वह बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है, जिसे देखने के बाद प्रिंस रूपिया बहुत देर शौक होकर कहने लगा, टावो यूआई का लाइव प्ले का बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका है, इसलिए ये इस तरह से टूट गया। और फिर प्रिंस रूपिया थोड़ा सैद को खुद से कहने लगा उसके साथ क्या हुआ है असल में, उसके ताकत के साथ वो आसानी से खुद की जिंदगी तो बहुत ही कर सकता था। और फिर अगली पर हमें दिखाते प्रोफाउंड शॉट वर्ल्ड के सारे 8 इमोर्टल का सीन, जो लोग अभी भी अपनी एक मीटिंग के अंदर थे। और फिर वहाँ पर एक 8 इमोर्टल सोनो इमोर्टल से कहने लगा, एंशिएंट बुक को जांच कर ऐसा लग रहा है मिरर लेक असल में इस दुनिया के अंदर है। तो सिटी के साइड में मिरर लेक एक बार अपीयर भी हुआ था और वहाँ पर से सो सकती बहुत से डिवाइन शॉट बाहर निकला था। जो सुनने के बाद सोनो इमोर्टल आप कहने लगा, अगर मिरर लेक सच में असली है तो भी साउथ सिटी भी यहाँ पर असल में होना चाहिए। हम लोग साउथ सिटी की रेसिडियल एनर्जी की मदद से उस मिरर लेक के लोकेशन को ढूंढ सकते हैं। जो सुनने के बाद और एक एल्डर और हेक्साग्राम की तरफ देखते ही कहने लगा, ये मेथड सच में बहुत ज्यादा फिजिबल है। और फिर वो सारी एल्डर मिलकर उस हेक्साग्राम की मदद से कुछ कैलकुलेट करते हुए कहने का रिजल्ट सब आ चुका है। और ये चीज और भी सोनो दिमोतर कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक होकर हर किसी से कहने लगा, दिव्य एंशिएंट की सारी साइन एंशिएंट आर्केन रूइंस की तरफ ही पॉइंट कर रहा है। तो फिर क्या पुराने वक्त में वो बड़ा सा आर्केन एम्पायर असल में मिरर लेक के रिलेटेड था। और फिर हम लोग देख पाते गुचेंग की पुरुष को खाती हुई आधा की तरफ देखते हुए आधा से कहने लगा, क्या एंशिएंट आर्केन रूइंस वो क्या है। उसी वो सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते गुचिंग को यहाँ पर एक तेजाब से मिल चुका है ताबा साहिबा को मारने की वजह से। आप गुचिंग की बातों को सुनने के बाद आधा गुचिंग को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, हाँ मास्टर, सूस एक के इंटेलिजेंस की मदद से मुझे मालूम चला है उस जगह के बारे में। जो सुनने के बाद गुचिंग के अपने सिस्टम प्लेन की तरफ देखते हुए आधा से कहने लगा, जो हमें एक लीड मिल चुका है पहले ही, तो फिर हम लोग वहाँ पर जाने वाले हैं आप। और फिर गुच्चेंग के उस फूड को खाते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को कहने लगा, और इस इन्फॉर्मेशन को हमारी अपर वर्ल्ड के हर एक ईमानदारी के साथ भी शेयर कर दो। और फिर अगली पर हमें एंशिएंट आर्केन रूइंस का सीन दिखाता है, जो देखने में बिल्कुल एक खानदार जैसा दिख रहा था। और फिर लिनेन वहाँ पर आकर उस प्लेस को देखते हुए थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, इस की के रिएक्शन के साइन को देखकर ऐसा लग रहा है मिरर लेक यहाँ पर आसपास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी लेक का साइन नहीं है। ये रूइंस हजारों किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, तो फिर मैं किस तरह से उस सो कॉल्ड मिरर लेक को ढूंढ पाऊंगा। और फिर लिलियन दूसरी तरफ जाते हुए खुद से कहने लगा, इसके बारे में भूल जाओ, मुझे शायद और भी ज्यादा अंदर जाकर इसे ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। शायद कुछ मिस्टीरियस एरिया की मदद से उस मिरर लेक की जो ओरा है उसे कॉन्सील कर रखा गया है। और फिर अगली पर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ वो सूसेक के सारे एल्डर और सोनो दिमोतर भी वहाँ पर आ रहा था। और भी सोनो दिमोतर एक सूसेक के एक एल्डर से कहने लगा, इसने सोचा होगा वो ताकतवर एंशिएंट आर्केन एम्पायर इस तरह से बिल्कुल एक रूह में बदल जाएगा। एक वक्त जब वही ताकतवर एम्पायर हमारी पूरी की पूरी सोफा और सौद वाल पर रूल करता था। तो सुनी के बाद सूसेक एक एल्डर कहने लगा, मैं सोच रहा हूँ यो मस्त गो के पीछे जो फोर्स है वो कितना ताकतवर है, क्या ये एंशिएंट आर्केन एम्पायर उसके साथ कंपेयर किया जा सकता है या भी नहीं। जो सुनी के बाद सोनो दिमोतर अपनी आंखों को बंद कर उस सूसेक के एल्डर से कहने लगा, वो लेजेंडरी लैंड जिसे अपर रियम कहा जाता है उसके पावर को हम लोग मेजर भी नहीं कर सकते हैं, और एंशिएंट आर्केन एम्पायर के साथ इसे कंपेयर करना तो दूर की बात है। और यो मस्त गो के पीछे जो फोर्स है वो लोग उस अपर रियम के बिल्कुल टॉप में खड़ा हुआ है, इसीलिए इन दोनों को कंपेयर करने का कोई भी पॉइंट नहीं है। जो सुनी के बाद सूसेक के वो एल्डर थोड़ा सा घबरा कर सोनो दिमोतर से कहने लगा, ऐसा लग रहा है हम लोग सच में बहुत ज्यादा इग्नोरेंट है यहाँ पर। और फिर सूसेक वो एल्डर अपनी सामने एक फ्लाइंग शिप को देखकर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, क्या वहाँ पर और भी ज्यादा फोर्स हमसे पहले ही आ चुका है, ऐसा लग रहा है वो लोग हमारे इलम के अंदर से नहीं है। उसी पर और एक एल्डर दूसरी तरफ देखते हुए उस सौद इमोतर से कहने लगा, वो लोग वहाँ पर भी है, वो लोग हमारी 13 स्टेट के फोर्स के साथ अब मिक्स हो चुके हैं। जो सुनी के बाद सूसेक का ये एल्डर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, क्या इसने इस प्लेस की लोकेशन को उन सभी को बता दिया है। जो सुनी के बाद सोनो दिमोतर एक सीरियस फेस बनाकर उन सभी से कहने लगा, ऐसा लग रहा है किसी और ने भी यहाँ पर उस सब के बारे में पता लगा लिया है अपने डिडक्शन की मदद से, लेकिन अभी हम लोग को उस लेक के बारे में थोड़ा सा भी ट्रेस नहीं मिला है। हम लोग उसके बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं अभी भी। अगर यहाँ पर और भी ज्यादा इंसान आते हैं तो फिर यहाँ पर किसी भी तरह के अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज भी हो सकता है। और फिर वो सारी एल्डर आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, मुझे डर लग रहा है यहाँ पर एक ऑल आउट वार जरूर होने वाला है, जब वो वक्त आएगा और हम सभी शायद अपनी जिंदगी को भी खो सकते हैं। जो सुनी के बाद सोनो
इमोटल थोड़ा सा सैड होकर कहने लगा, जब से यमस गो ने इस दुनिया के हेवन के अवतार को उस दिन डिस्ट्रॉय किया था, उसी दिन से इस इलम का जो स्टेशन था वो बहुत ही बुरी तरह से कमजोर हो चुका है। अगर वो सारे इंसान यहाँ पर देशपाई मेजर को लेते हैं तो फिर वो लोग पूरी तरह से इस दुनिया के अंदर आ सकते हैं। और फिर अगली बोल हमें दिखाए थे आकोइंग और प्रिंसेस स्वानदाई का सीन, जहाँ पर एक लड़का आको और प्रिंसेस स्वानदाई से कहने लगा, हमारा आखिरी बैटल अब शुरू होने वाला है शायद, अगर हम लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो फिर हम सभी यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। जो सुनने के बाद स्वानदाई उस लड़के से कहने लगा, इस फाइट को हम लोग चाह कर भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ये हमारा आखिरी फाइट है जिसके अंदर हम लोग मोर्टल डेंजर को कन्फ्रंट करने वाले हैं। हम सभी को यहाँ पर रहना ही पड़ेगा भगवान सौद वर्ल्ड की भविष्य के लिए। जो सुनने के बाद वो लेकर थोड़ा सा मुस्का को स्वानदाई से कहने लगा, मैं तुम्हें सेफ रखूंगा किसी भी खाते के हाथ से, मेरे पास बहुत सारे प्रोटेक्टिव आइटम्स है जिन्हें मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे दिया है। जो सुनने के बाद स्वानदाई उस लड़के को इग्नोर करने की कोशिश करते हुए कहने लगा, उसे कोई भी जरूरत नहीं है, जब खतरा आएगा तो बादाचैन आपको खुद को जिंदगी को बचाने के लिए ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो सुनने के बाद बादाचैन थोड़ा सा शौक होकर स्वानदाई से कहने लगा, या तुम कहना चाहते हो यहाँ तो भी एक 800 इमोटल भी इस बैटल को सर्वाइव नहीं कर सकते, अगर यहाँ पर सच में फाइट हो जाता है तो फिर तुम्हें अपना ख्याल जरूर रखना चाहिए। जो सुनने के बाद स्वानदाई थोड़ा गुस्से में बादाचैन से कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ, इसलिए बादाचैन को थोड़ा सा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरी डेथ खुद एम्पर है इसलिए वो मुझे प्रतित कर सकता है। जो सुनने के बाद बादाचैन थोड़ा सा खाबा कहने स्वानदाई में, लेकिन उसी को हम लोग देख पाते इमोटल शोध वहाँ पर आते हुए कहने लगा, ये छोटी सी लड़की कितना एरोगेंट है यहाँ पर। उसी पर उस शोध को देखने के बाद एक शोध इमोटल थोड़ा सा घबरा को और जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये तो पार्टी नॉर्थ शोध इमोटल है यहाँ पर। जो सुनने के बाद और एक शोध इमोटल कहने लगा, या तो वो भी अपनी सेकुलरिज्म के अंदर से बाहर निकल चुका है। उसी पर हम लोग देख पाते बादाचैन उस शोध इमोटल को देखने के बाद थोड़ा सा खुश हो जाता है, और दूसरी तरफ से स्वानदाई थोड़ा सा घबराता है उस शोध इमोटल को देखने के बाद। और फिर उस शोध इमोटल जो वहाँ पर आता है उसे देखने के बाद बादाचैन बहुत ज्यादा खुश हो कहना ज्ञान पा। उसी पर उस शोध इमोटल अपनी ओरा को अनलिस्ट कर बादाचैन से कहने लगा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये प्लेस बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, और फिर भी तुम यहाँ पर आना चाहते थे, अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ भी हुए थे तो फिर कौन मेरा साक्षी तो बोने वाला है। जो सुनने के बाद बादाचैन थोड़ा सा मुस्का कर अपनी गेंदपा को शांत करते हुए उनसे कहने लगा, गेंदपा मैं तो प्रोफाउंड शॉट दुनिया का जो यंग का जनरेशन है उसका लीडर हूँ अभी, तो फिर मैं किस तरह से खाते के वक्त में इस तरह से पीछे हाथ सकता हूँ, या मैं आपके नाम के लिए एक एम्बेरसमेंट में नहीं बदल जाऊंगा। जो सुनी की बाद उसका गेंदपा थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, तुम सच में आप बड़े हो चुके हो, सच में तुम पहले से बहुत ज्यादा मेच्योर हो चुके हो, या तो भी तुम मेरी बातों को भी और नहीं सुनते हो। और फिर नॉर्थ पार्टिंग शॉट इमोटल स्वानदाई की तरफ देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, तुम सारी यंग वंस के लिए अच्छा है होगा इस तरह की परेशानी भरा वक्त एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा अपनी एरोगेंस को थोड़ा सा कम करो। क्या एम्परर नैनबी मेरे से एग्री नहीं करता है। जो सुनी की मैं एम्पायर मैनगी उन्हें गिरित करते हुए कहने लगा, मैं पार्टी नॉर्थ शॉट इमोटल को गिरित कर रहा हूँ। स्वानदाई तुम भी। शिव स्वानदाई भी पार्टी नॉर्थ इमोटल को गिरित करते हुए कहने लगा, हाँ सीनियर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्वानदाई इसे याद रखेगा। लेकिन अगली बार स्वानदाई के सामने आकुइंग आते हुए कहने लगा, सीनियर आप अपनी ताकत के साथ उसे बुली करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर सोनो शोध इमोटल यहाँ पर होते तो फिर वो आपको अपनी डिसाइबल के साथ इस तरह की डेट करने नहीं देते। ये चीज सच में बहुत ही गलत है। स्वानदाई जो चैनली को थोड़ा सा भी पसंद नहीं करता है, और उससे भी अलग स्वानदाई के दिल में पहले ही कोई और है। जो सुनी की बात पाती नॉर्थ इमोटल थोड़ा सा गुस्सा होकर आकुइंग से कहने लगा, क्या वो सोनो शोध इमोटल वो सिर्फ एक मामूली पोदीची है, वो भी यंगर जनरेशन से, वो इस बुद्धि आदमी के लिए थोड़ा सा भी मैच नहीं हो सकता है, और तुम उसके दिल में कोई और है। मेरे गेम से ज्यादा आउटस्टैंडिंग और कौन हो सकता है यहाँ पर। जो सुनी की बात आकुइंग बहुत कोल्ड फिश बनाकर कोल्ड तो मैं पाती नॉर्थ इमोटल से कहने लगा, आप सच में एक कुई की फॉग है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जो सुनी की बात पाती नॉर्थ शॉट इमोटल बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अपनी ओरा को अनलिस्ट करते हुए आकुइंग से कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ, या तो भी तुम्हारे डैड भी मेरे खिलाफ इस तरह से बात नहीं कर सकता है। उसी वो आकुइंग जो पाती नॉर्थ शॉट इमोटल से कहने लगा, स्वानदाई यह मस्त गु का बिलावेद है, क्या ऐसा हो सकता है पाती नॉर्थ शॉट इमोटल यकीन करते उनका ज्ञान से मेरे व्यक्ति को भी राइवल कर सकता है। उसी वो आकुइंग की बात को सुनकर स्वानदाई बहुत ज्यादा शर्मा को आकुइंग से कहने लगा, आकुइंग। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते पाती नॉर्थ शॉट इमोटल बहुत ज्यादा गुस्से हो चुका है यहाँ पर। और फिर आकुइंग की बातों को सुनने के बाद चैनली बहुत ज्यादा खबर गए, क्या वो गो आदमी क्या वो यहाँ से नहीं चला गया है। और फिर हम लोग देख पाते पाती नॉर्थ शॉट इमोटल अपने ओरा प्रेशर को आकुइंग पर डालते हुए उससे बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा, तुम जिस गो के बारे में बात कर रही हो यहाँ पर वो उन सारी इन्वेटर के साथ मिलकर काम कर रहा है, उसके यहाँ पर आने का मतलब है वहाँ पर उसके पास एक सिनिस्टर इंटेंशन है, और तुम्हारा साहस भी कैसे हो अपने खुद के काइंड को वित्तीय करने का। उसी वो हम लोग देख पाते उस ओरा प्रेशर की वजह से
सुवान दाई और आकोइन को बहुत ही दर्द हो रहा था और सुवान दाई दर्द की मैं जोर से चिल्ला भी रहा था। उसी वो यहाँ पर नींद भी पार्टिंग शॉट हिमोताल से कहने लगा, इस बच्चे ने बिना कुछ सोचे बात किया यहाँ पर, इसीलिए पार्टिंग नॉट शॉट हिमोताल प्लीज अपने गुस्से को थोड़ा सा शांत कर लीजिए। लेकिन उसी वक्त गोचेंग के पीछे से बाहर निकलते हुए कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ ऐसा करने का। और फिर गोचेंग अपने ओरा पेशर को पार्टिंग नॉट शॉट हिमोताल पर डालते हुए उससे कहने लगा, मेरा सिनिस्टर इंटेंशन क्या है यहाँ पर। आप गोचेंगे स्टार की पावर को दिखने के बाद यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान बहुत ही घबराते, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते गोचेंग की कोल तेज बनाकर पाती नॉर्थ सौ दिमोतर की तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा, तुम इंसान को अच्छी तरह से जांच कर सकते हो। और सुवान दाई गोचेंग को देखने पर बहुत ज्यादा खुश हो कहने लगा, बेनिफिक्टर आप यहाँ पर। और फिर आकोइंग थोड़ा सा रोते हुए गोचेंग से पूछना, आप यहाँ से नहीं गए थे। जो सुनने के बाद गोचेंग अब आकोइंग तक आगे बढ़ते हुए आधा से कहने लगा, आधा अभी भी उस पर्सन को इन्वेस्टिगेट कर रहा है जिसने मुझे असैसिनेट करने की कोशिश किया था, जो मुझे इस एंशिएंट आर्केन रूइंस के बारे में मालूम चला। और फिर गोचेंग के आकोइंग को पकड़ते उससे कहने लगा, मैं यहाँ पर आया था इसे एक बार देखने के लिए, मैंने कोई भी नहीं सोचा था मैं तुम दोनों से यहाँ पर मिल पाऊंगा। क्या तुम दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही हो। जो सोनी की आकोइंग और एम्पायर मीन गैंग एक्सो के कहने लगा, योंग मास्टर गो आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। और फिर सुवान दाई और आकोइंग थोड़ा सा शर्मा तो गोचेंग से कहने लगा, हम लोग बिल्कुल ठीक है। और फिर गोचेंग अपने पीछे पार्टी नॉर्थ सौ दिमोताल की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, और तुम पार्टी नॉर्थ सौ दिमोताल तुम्हारा क्या तुम इनसे माफी नहीं मांगने वाले हो। जो सुनी हुआ पार्टी नॉर्थ सौ दिमोताल बहुत ज्यादा घाबरे हुए कहने लगा, नहीं दोस्तों, अभी इस सौ दिमोताल को अच्छी तरह से मालूम चल चुका है यहाँ का असली बॉस कौन है। और फिर गोचेंगे उसकी तरफ देखते हुए बहुत देर कोल्ड फेस बनाकर पार्टी नॉर्थ सौ दिमोताल से कहने लगा, क्या इस गो ने कभी भी तुम्हें ऑफेंस किया था। जो सुनी के पार्टी नॉर्थ सौ दिमोताल अपनी गाल में खुद को चौड़ मारते हुए एमसी से कहने लगा, हाँ ये बुद्धि आदमी बिना किसी डिस्टेंस के खुद से बात कर रहा था, मैं सिर्फ बकवास कर रहा था, मैं यो मास्टर गो से बैक कर रहा हूँ मुझे मार्सी दिखाने के लिए। और इसे देखते हुए पार्टी नॉर्थ सौ दिमोताल के गैंसन उससे कहने लगा, गैंस आप किस लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते पार्टी नॉर्थ सौ दिमोताल अपनी गेंद पर गेंद के स्वर पर मारते हुए उससे कहने लगा, बेवकूफ कोई के। और फिर गोचिंग की तरफ देखते हुए गोचिंग से माफी मांगते हुए कहने लगा, बच्चा बहुत ज्यादा इग्नोरेंट है, प्लीज योंग मास्टर को इसे माफ कर दीजिए। इसे देखने के बाद उनके पीछे दो जो सौ दिमोताल थे वो भी बहुत ज्यादा शौक थे, कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते कोई पार्टी नॉर्थ सौ दिमोताल को अपनी टेक्निक के वजह से पकड़ लेता है। और फिर पार्टी नॉर्थ सौ दिमोताल को आसमान तरह खींचने लगा, जिसे देखते हुए पार्टी नॉर्थ सौ दिमोताल बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर, ये कौन है। और पार्टी नॉर्थ सौ दिमोताल की गैंसन भी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते पार्टी नॉर्थ सौ दिमोताल के देशपति को हुआ पूरी खत्म कर दिया जाता है। सच में दोस्तों इस बुद्धि आदमी से वही हुआ है जिसका वो लायक था। और इस सीन को देखने के बाद पार्टी नॉर्थ सौ दिमोताल गेंसा बहुत ही घबरा कहने लगा, गेंद पा। और फिर यहाँ पर एक औरत आती हुई गोचिंग से कहने लगा, मैं गॉडली स्पिरिट माउंटेन का एल्डर लुआन हूँ, मैं योंग मास्टर चेंगो की गिनती कर रहा हूँ। इस आदमी का साहस भी कैसे हो आपको सवाल करने का। वो सच में मरना डिजर्व करता था। लुआन वो खुद को रोक नहीं सकता था और इसीलिए इस चीज को अपने हाथों में ले लिया था। क्या आप चाहते हैं मैं इस बच्चे को भी पूरी तरह से खत्म कर दूं। उसी वो हम लोग देख पाते पार्टी नॉर्थ सौ दिमोताल का ज्ञानसान अभी भी कुछ भी नहीं समझ पाता है। लेकिन गोचिंग अभी भी लुआन की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता उससे। और फिर हम लोग देख पाते गोचिंग की तरफ देखते हुए लुआन दाई और आकोइन थोड़ा सा घबरा गया था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और गोचिंग अभी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर खड़ा हुआ था। और फिर गोचिंग जोर से चिल्ला कर एल्डर लुओ से कहने लगा, तुम्हें उसे मारने के परमिशन किसने दिया था। क्या तुम मुझे किसी बिलात थर्स्टी मोस्ता समझते हो। इस तरह से एक्ट करने के बाद तुमने मुझे लाइट से दूर कर एक कुएल और भूतल टायरेंट बना दिया है। जो सुनी के बाद एल्डर लुआन यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता और थोड़ा सा घबरा कर गोचिंग की तरफ देखते उससे पूछना क्या। और उसी वो एल्डर लुआन अपनी मन में कहने लगा, लेकिन अपर इलम के अंदर आप तो सिर्फ इस तरह से बिहेव करते हैं। और फिर गोचिंग एल्डर लुआन की तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट करते हुए उससे कहने लगा, वो एल्डर सिर्फ इंश्योरेंसली मुझसे बात कर रहा था, उसका ऑफेंस उसके मौत के लायक नहीं था, तो भी किस लिए तुमने उस पर इतने ज्यादा बुरी तरह से उस पर स्ट्राइक किया था। जो सुनी की बात एल्डर लुआन पहले अमता करने लगा। और फिर गोचेंगे फिर से एल्डर लुआन की बातों को काटते हुए उनसे कहने लगा, इस चीज को तुम और ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हो। और फिर उसी वो हम लोग देख पाते पार्टी नॉर्थ सौ दिमोताल की गेंद का सीन जो अब बहुत ज्यादा घबरा चुका है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर अगली पर सुवान दाई और आकोइन कुछ साउंड को सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा थे और कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते आपार इलम के बहुत से काल्तिविता बहुत ज्यादा आसानी से बहुत से सौ दिमोताल के खिलाफ फाइट कर रहा था। ऐसा लग रहा था वो लोग बहुत ही आसानी से बाकी से सौ दिमोताल को भी
मार डालेगा। अब इस चीज को देखने के बाद एम्पायर निंग बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा उन लोगों ने पहले से फाइट को शुरू कर दिया है। और भी सुबह आसमान में एक आइस शॉट को देखते हुए कहने लगा वो तो आइस सोनो शॉट है, वो मेरे मास्टर की टेक्निक है। उसी वक्त गुचेंगे भी उनके फाइट की तरफ ही देख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर इलम के सारे कल्टिवेटर बहुत ज्यादा आसानी से बाकी सारी 800 दिमोताल को मार रहा था। इस सीन को देखते हुए सोनो 100 दिमोताल कहने लगा फोर्थ एल्डर। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते यहाँ पर इलम का और एक कल्टिवेटर सोनो 100 दिमोताल को अटैक करने के लिए साइड से आ चुका है और कहने लगा उससे तुम्हारी इस तरह की ताकत के साथ तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट होने का। आप उस एल्डर की पावर को महसूस करने के बाद सोनो 100 दिमोताल यह बहुत ज्यादा घबराते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते उस एल्डर के अटैक के वजह से सोनो 100 दिमोताल को यह बहुत ज्यादा चोट लग जाता है। या तो भी वो अपनी मुंह से आप खून भी खास रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते सोनो 100 दिमोताल किसी ने अपनी स्टिंग की मदद से पकड़ लिया है। और फिर सोनो 100 दिमोताल हुआ वो स्टिंग के वजह से बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रहा था। तो सच में दोस्तों यहाँ पर सोनो 100 दिमोताल का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था। और फिर और एक लेडी एल्डर वहाँ पर आकर सोनो 100 दिमोताल को पकड़ने के बाद उससे कहने लगा तुम सिर्फ अभी कुआ से निर्वाण इलम को रीच कर पाए हो और तुम्हें लग रहा है तुम हमें रोक सकते हो, हमें तुम्हें पहले पूरी तरह से खत्म करने दो। उसी वो हम लोग देख पाते सोनो 100 दिमोताल की शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर सोनो 100 दिमोताल बहुत ज्यादा दौड़ में था और वो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उस लेडी एल्डर की साड़ी तो थे आसानी से टूट जाता है, जिसे देखने के बाद वो लेडी एल्डर पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते गुचेंग की आग को सोनो 100 दिमोताल को अपनी गोद में पकड़ रखा है। और गुचेंग को देखने के बाद वो लेडी एल्डर थोड़ा सा घबरा कहना तुम यो मास्टर चेंगे हो ना। उसी पर सोनो 100 दिमोताल गुचेंग को देखने के बाद गुचेंग से पूछने लगा यो मास्टर को आप यहाँ पर आप किस तरह से यहाँ पर लौट आई है। और फिर गुचेंग के आपा इलम के बाकी सारे एल्डर की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा हर कोई सोनो 100 दिमोताल मेरा दोस्त है यहाँ पर, इसीलिए मेरी खातिर इस बार इसे यहाँ से जाने दो। उसी वो हम लोग देख पाते सूस शक्ति और दोनों एल्डर आपको गुचेंगे से कहने लगा यो मास्टर को आप यहाँ पर। और भी सोनो 100 दिमोताल भी गुचेंगे से कहने लगा आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। जो सोने के बाद गुचेंगे आप सूस शक्ति वो दोनों एल्डर की तरफ देखते उनसे कहने लगा सूस शक्ति सेक्ट मास्टर बहुत ज्यादा वक्त हो चुका है आपसे मिली हुई। और फिर आपा इलम का एक एल्डर गुचेंगे तरफ देखते हुए गुचेंगे से कहने लगा अब यो मास्टर चेंगे पहले ही बात कर चुका है, तो फिर हम लोग आपके लिए इस पेपर को जरूर गेंद करने वाले हैं। और फिर उसी पर वो लेडी एल्डर माइंड ट्रांसलेट की मदद से अपनी साइड वाली एल्डर से पूछने लगा ये बच्चा गुचेंगे अभी क्या करना चाहता है। जो सुने के बाद उस साइड वाला एल्डर उस लेडी एल्डर से कहने लगा मेरे पास इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, पहले देखते वो अभी यहाँ पर क्या कहना चाहता है। और फिर हम लोग देख पाए गुचेंगे आपा इलम के उन सभी एल्डर को गीत करते हुए कहने लगा मुझे ऐसा लग रहा है आप ग्रेट सेलेस्टियल डायनेस्टी का एनपीआर एंसेंट एंसेस्टर है, मैंने आपके बारे में बहुत पहले से सुन रखा है। जो सुनने के बाद वो एल्डर भी गुचेंग को गीत करते हुए कहने लगा यो मास्टर चेंगे आप बहुत ज्यादा मोदिस्ट थे यहाँ पर, भाई दा ऐसा कहा जा रहा है जब इस मिरर लेके इस प्लेस के अंदर छुपा हुआ है और वहाँ पर और भी कुछ ऐसा है जिसे हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपने उसके बारे में कोई भी सुना है। जो सुनने के बाद गुचेंग स्टेज पे फना को थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस एल्डर से कहने लगा मैंने सिर्फ इस रीजन के बारे में कुछ देर पहले ही सुना है, इसलिए मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम है अभी भी, इसलिए मैं इस मेहतार के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ सिर्फ मेरिनेस के लिए। जो सुनने के बाद वो एंसेस्टर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए गुचेंगे से कहने लगा फिर यो मास्टर चेंगे क्यों ना आप हमें ज्वाइन कर लीजिए और हमारे साथ मिलकर अभी अंदर चलिए, शायद हम लोग एक साथ मिलकर उस मिरर लेके एंसेस को भी ढूंढ पाएंगे। जो सुनने के बाद गुचेंगे उस एंसेस्टर से कहने लगा असल में अगर मैं आपको सच को तो फिर मुझे इस मेटा में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, मैंने अगली बार आपके काम में सिर्फ इंटरव्यू किया था मेरे दोस्त को बचाने के लिए और इसके बाद से मैं आप दोनों के साइड में थोड़ा सा भी तो मेडल नहीं करने वाला हूँ। उसी वो एक 100 दिमोताल धीरे से सोनो 100 दिमोताल से पूछने लगा तुम्हें क्या लगता है यंग मास्टर गु का सक्सेस क्या हो सकता है अगर वो हमारे लिए यहाँ पर स्टैंड लेते हैं और इस चीज को खत्म करने की कोशिश करते हैं, आखिरकार ऐसा लग रहा है वो तुम्हारा स्वास्थ्य में परवाह करता है। जो सोने के बाद सोनो 100 दिमोताल उस एल्डर से कहने लगा यंग मास्टर गु के बाद शायद हमारी दुनिया के लिए किसी भी तरह की इल इंटेंशन नहीं है, लेकिन वो किस लिए हमें बचाने की कोशिश करने वाला है, खुद को दिलूजन के अंदर फंसाने की कोशिश मत करो, उसने पहले ही हमें बहुत ज्यादा काइंडनेस दिखा चुका है। और फिर वो एंसेस्टर गुचेंगे से कहने लगा सोच में बहुत बड़ा सेम है यंग मास्टर के गु के जो वक्त थे उन्हें बर्बाद करना, लेकिन जब आप इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है तो फिर हम लोग को आपके बिना ही आगे बढ़ना चाहिए। जो सुनने के बाद गुचेंगे उनसे कहने लगा हाँ आप लोग जा सकते हैं। और फिर आपा इल्म के उन तीनों एल्डर को यहाँ से जाते हुए दिखने के बाद सोनो 100 दिमोताल अपने एक एल्डर से कहने लगा अगर उन लोगों ने मिरर लेक को पहले ढूंढ लिया तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंस के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। उसी वक्त गुचेंगे सोनो 100 दिमोताल की बातों को सुनने के बाद उससे कहने लगा इसके बारे में अच्छी तरह से सोच लो पहले, अगर तुम लोग फिर से उनके साथ फाइट करते हो तो फिर मैं इस बार इंटरव्यू नहीं करने वाला हूँ। तो सुनने के बाद सोनो 100 दिमोताल तो शायद को गुचेंगे से कहने लगा आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, लेकिन मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। जो सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा शायद फंस बना को और मुस्कुराते हुए कहने लगा सच में हर किसी बार अपना खुद का फेथ होता है।
जो लोग मरने के लिए डेस्टिन होते हैं वो लोग जरूर मरने वाले हैं। अगली पर हमें दिखाते हैं लीन एनका सिंह जो एक तरफ आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, मैं यहाँ से तो एंशिएंट स्वॉर्ड एनर्जी को सेंस कर पा रहा हूँ। आखिरकार ये की यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है, ये डायरेक्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। और फिर लीन एन थोड़ा सा घबरा कर अपने पीछे तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा, लेकिन ये चीज बहुत ही स्ट्रेंज है, किस तरह से इस दूसरी दुनिया के स्काई डेमन को इस प्लेस के बारे में इतनी जल्दी मालूम चल चुका है, मुझे अब जल्दी करना चाहिए। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं लीन एन के हाथ में जो की था वो बहुत ज्यादा गोलों होने लगा। और फिर लीन एन अपनी हाथ में उस की को अभी तक गोल होते हुए देख कर जोर से चिल्ला कहने लगा, यहाँ पर सच में एक हिडन प्लेस है। और फिर आसमान में हमें बहुत ज्यादा ग्रीन लाइट का सीन दिखाई देता है। और फिर लीन एन एक हॉल के अंदर आने के बाद कहने लगा, यही सारा मिरर लेक होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पर। और फिर अगली पर हमें सोनो स्वॉर्ड इमोर्टल की टीम का सीन दिखाया है। यहाँ पर सोनो स्वॉर्ड इमोर्टल अपने सामने बहुत सारे सोल को देखते हुए कहने लगा कि इसलिए यहाँ पर इतनी सारे कार्ड सोल हैं। तो सोने के बाद और एक 8 स्वॉर्ड इमोर्टल सोनो स्वॉर्ड इमोर्टल से कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है किसी ने पहले ही मिरर लेक में हासिल कर लिया है और इस रिस्ट्रिक्शन को यहाँ पर ट्रिगर कर दिया है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते सेलेस्टाल वो डायनास्टी का वो एंशिएंट एंसेस्टर यहाँ पर आकर उस एल्डर के पेट पर अपने एक लेजर बीम से अटैक करता है, जिस चीज को देखने के बाद सोनो स्वॉर्ड इमोर्टल बहुत घबरा कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, जायंट स्वॉर्ड इमोर्टल। और फिर वो सेलेस्टाल डायनास्टी का वो एंशिएंट एम्पायर कहने लगा, तुम लोग किस लिए यहाँ पर दंडलिंग कर रहे हो, अगर तुम लोग को भी वो प्लेस चाहिए तो जल्दी करो और रास्ते को ढूंढो, वरना ब्रो आप यहाँ तो कभी घुसेंगे भी तुम्हें नहीं बचा सकता है। जो सुनी हुआ सोनो स्वॉर्ड इमोर्टल बहुत घबरा कर थोड़ा सा गुस्से में वो एंशिएंट एंसेस्टर से कहने लगा, तुम दोनों ही एक ही प्लेस से आए हो तो फिर यो मस्त गो इतना तो सेंसिबल कैसे हो सकते और तुम लोग ऐसा कैसे हो सकते हो। जो सुनी के बाद वो एंशिएंट एंसेस्टर बहुत घबरा कहना, क्या घुसेंगे कोई रीजनेबल पर्सन है। और फिर वो तीनों एल्दारी बहुत जोर जोर से हंसने लगा। और फिर उसी को हमें उस प्लेस के बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ वो बहुत सारे आपा इलम के कालते पे आकर अपने सामने बहुत ज्यादा ब्लैक मिस्ट को देखकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, इसलिए यहाँ पर अचानक से इतना ब्लैक मिस्ट आ रहा है, जगह सच में बहुत एरी हो चुका है, इसमें कोई भी शौक नहीं है, एंसेस्टर हमें खुद को फॉलो करने से मना किया है। फिर एक कालती बिता हार्गी से चेहरों से चिल्ला हुआ कहने लगा, हर कोई पीछे हट जाओ, सिर्फ उनके पास जो लोग के पास एंसेस्टर के जैसे पावर है वो लोग के इससे नहीं दौड़ने वाले हैं। अब उस ब्लैक मिस्ट को देखने के बाद आपको ही बहुत ज्यादा घबरा कर सुहान दाई से कहने लगा, हमारी ताकत बहुत ज्यादा कमजोर है यहाँ पर, हम लोग अगर इसके अंदर गए तो फिर जरूर मर जाएंगे, हम लोग सिर्फ यहाँ पर रह सकते हैं अभी। जो सुनने के बाद सुहान दाई आकुइंग से कहने लगा, मैं आशा करता हूँ मास्टर और बाकी सारे बिल्कुल सेफ रहेंगे। और फिर अगली पर हम लोग सुहान दाई के साइड में बहुत से फ्लाइंग शिप का सीन देख पाते हैं। और फिर उनमें से एक फ्लाइंग शिप के अंदर हम लोग देख पाते गुचेंगे और फिर प्रिंसेस ओपिया था, जहाँ पर प्रिंसेस ओपिया गुचेंगे से पूछने लगा, जो अब ये योंग से गुचेंगे इस इलाम के अंदर थे, क्या अपने ताबा साविया से मिले थे। जो सुनने के बाद गुचेंगे प्रिंसेस ओपिया से कहने लगा, क्या ताबा साविया वो क्या मर चुका है। जो सुनने के बाद प्रिंसेस ओपिया थोड़ा सा घबरा कर गुचेंगे से पूछने लगा, तुम्हें इसके बारे में कैसे मालूम है। और फिर प्रिंसेस ओपिया थोड़ा सा घबरा कर गुचेंगे से पूछने, तो फिर क्या तुम्हें मालूम है वो किस तरह से मर चुका है। जो सुनने के बाद गुचेंगे पहले स्टेज पे बनाकर प्रिंसेस ओपिया की तरफ देखने लगा और कुछ भी नहीं कहता है। और फिर गुचेंगे अपने डेमोनी फॉर्म में आते हुए प्रिंसेस ओपिया की तरफ देखते थोड़ा सा डेमिश स्माइल देते हुए कहने लगा, हाँ मुझे मालूम है। सच में दोस्तों यहाँ पर गुचेंगे बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनारा।